देखिए आज हम लोगों का जो वीडियो है ये वीडियो है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कैसे सीखें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाह रहे हैं और जो बिल्कुल बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आना चाहते हैं ये उनके लिए है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना है तो किस तरीके से आपको काम इसमें सीखना होगा। देखिए कोई भी चीज़ होती है उस काम को करने के लिए आपके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको एक शेड्यूल बनाना होता है कि हम कोई भी काम अगर करें तो उस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिनसे आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने या उससे पहले या उसके बाद तक की जो चीज़ें हैं आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपके काम में बहुत आसानी होगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं या मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी होगी। किस बात की प्रिपरेशन करनी होगी? आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड सभी तरह की जो जानकारियां हैं उनको आपको जानना होगा। जैसे मोबाइल का जो रिपेयरिंग की जो शॉप है, ये आप अपनी शॉप का स्टार्टअप कैसे करें, मतलब शॉप अपनी स्टार्ट कैसे करेंगे। आपकी रिपेयरिंग की जो शॉप है उस शॉप में जो उसकी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी। उसके बाद में उसका जो मार्केट होगा वो किस तरीके का होगा। उसके बाद में उसके जो टूल्स वगैरह होंगे वो आपके कैसे होंगे। उसके बाद में उसका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है मोबाइल रिपेयरिंग का, उसके बारे में आपको जानना होगा। आपको ये सारी चीज़ों पर बहुत फोकस करना होगा और इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटाना होगा। यानी जितनी जानकारी आप इनके बारे में जुटा सकते हो आप उतनी जानकारी जुटाइए और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से जुड़ना चाहते हैं और वो किसी ना किसी वजह से या किसी ना किसी दिक्कतों से मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं कर पाते हैं, या उनको लगता है कि नहीं हमें इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं कि आप कोई भी काम करने के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो पहले आप उनके बारे में अच्छे तरीके से चीज़ों को जान लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे स्टार्टअप है, कॉस्ट है, मतलब आपकी दुकान की कॉस्ट क्या आएगी, मार्केट क्या रहेगा, उसका टूल्स का क्या होंगे और फीचर क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स है इसको कैसे सीखा जाए या कैसे हम लोग इसमें लर्निंग करें मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स को। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट थिंग ये रहती है कि आप जो बहुत छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स वीडियो, आप इनको देखिए और समझिए। इन वीडियो से कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि आप ये काम सीख पाएंगे या नहीं, आप सीख पाएंगे या नहीं। यानी आप इन वीडियोस की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए ये काम आसान रहेगा या काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी होगी। यानी आपको शॉर्ट्स वीडियोस देख देख के पहले तो आपको अपनी आदत बनानी है। नंबर 2 पर आपको गूगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको गूगल में कोई चीज़ बताई गई तो आप क्या करिए, आपको वीडियोस में कोई चीज़ बताई गई तो आप उसको गूगल वगैरह में सर्च करके आप उसके बारे में पूरी चीज़ें जानने की कोशिश करिए कि कैसे हमें उसको समझना है। तो जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई आप वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में आपको किसी पार्ट्स के बारे में बताया गया या किसी टूल्स के बारे में बताया गया या किसी कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया गया, तो आप क्या करेंगे, आप उसके बारे में पूरी जानकारी गूगल वगैरह से सर्च करके लेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। इससे क्या रहेगा कि जब आप इस फील्ड में आएंगे कोर्स करने के लिए, कहीं इंस्टीट्यूट से ज्वाइन होंगे तो आपको आसानी रहेंगी, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि हम आपको बताते हैं सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ क्या आती है। देखिए जब आपके माइंड में एक ख्याल आया कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है, अब आपने क्या करा, आपने उसके बारे में स्टडी नहीं करी, मतलब आपने कोई भी स्टडी नहीं करी उसके बारे में, ना ही आपने उसके बारे में कुछ जानना चाहा, आपने कुछ भी जाना नहीं।
और जब ये सारी चीज़ें आपने नहीं करी तो उससे क्या होता है, आप अगर कहीं डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं। यानी जैसे हमने आपको सबसे पहला पॉइंट वहाँ पर बताया था कि आपको किसी भी काम को करना है तो उसकी आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे हमने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, यहाँ पे जैसे पीछे में हम देखते हैं ये प्रिपरेशन लिखी हुई है, यानी आपको किसी भी काम की प्रिपरेशन इसीलिए करनी होती है ताकि आपको उसका एटमॉस्फेयर, उसका नेचर, उसकी वर्किंग, वो सारी चीज़ें आपको ईजिली पता चल जाएं। अब स्टूडेंट जैसे एडमिशन ले लेता है तो हमने बोला कि बहुत सारी चीज़ों की उसको जानकारी नहीं हो पाती है, और जब जानकारी नहीं हो पाती है तो जो भी टाइम होता है इंस्टीट्यूशन का 45 दिन का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, कोर्स के बारे में तो सिखा दिया जाता है कि भाई मोबाइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनकी क्या वर्किंग है, उनकी क्या टेस्टिंग है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसके बाद सर्किट को कैसे समझा जाता है, सर्किट के बेसिस पर मोबाइल की रिपेयरिंग कैसे करी जाती है। आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड, हार्डवेयर प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करा दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ रह जाता है जो आपको नहीं समझ में आता है और आपको लगता है कि यार इंस्टीट्यूट में ये तो नहीं बताया गया। तो देखिए क्या है कि कंटेंट जो है वो कोर्स से रिलेटेड होता है, यानी कंटेंट में किसी भी इंस्टीट्यूट का जो कंटेंट होगा वो आपको सिर्फ कोर्स से रिलेटेड बताया जाएगा। कोर्स के बाद की जो भी चीज़ें होंगी या कोर्स के पहले की जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, आपको खुद से उसके बारे में तैयारी करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, जब आप जा कर के एक अच्छे तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब जैसे आपने कोर्स भी कर लिया, अब कोर्स करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर आदत बनानी पड़ेगी। जैसे पढ़ना नहीं बंद करना है, पढ़ना नहीं बंद करना है। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इसका मतलब देखिए ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं इंस्टीट्यूट में सीखने गए, वहाँ पर आपको किसी आईसी का, सपोज करिए किसी आईसी का एक बूट सीक्वेंस बताया गया। बूट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आईसी होती है, उस आईसी की वर्किंग क्या होती है, उस आईसी के अंदर सबसे पहला वोल्टेज कौन सा बनता है, यानी आपको बता दिया गया कि आपके मोबाइल के अंदर या इस आईसी के अंदर सबसे पहला वोल्टेज ये बनेगा। तो आपको उसको ये नहीं समझना है कि फ्यूचर में जितनी भी आईसियां बनेंगी या जितना भी आगे अपडेशन आएगा सब सेम रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि कंपनियां हैं, कंपनी जब अपने हिसाब से चीज़ों को बनाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को सेट भी करती हैं। तो हमारा काम ये होता है कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो हमें कभी भी पढ़ना नहीं बंद करना है। अगर हमने ये काम कर दिया तो आप ये मान लीजिए कि आप इस फील्ड के लिए, मोबाइल की फील्ड के लिए सिर्फ अपना 4 से 5 साल योगदान दे पाएंगे। यानी इसके बाद फिर आपको क्या होगा, या तो फिर कहीं इंस्टीट्यूट में जा करके सीखना पड़ेगा, और उससे अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, आज का समय जो है, आज के समय में पढ़ना बहुत आसान है। यानी पहले के समय एक होता था, उस टाइम पीरियड में कोई गूगल नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई किसी तरीके की और भी चीज़ें नहीं थी जिसके बिहाफ पर आप कुछ भी अपने काम में अपडेट कर पाएँ। आज तो ऐसा है कि आपको दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर ना मिले। तो आपको कभी भी काम अपना सीखना बंद नहीं करना है, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है। तो ये वीडियो बनाने का जो हम लोगों का मकसद था वो ये था कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आने के बाद भी कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको समझ नहीं आता है कि हमने कोर्स कर लिया है, अब हम कैसे अपना सेटअप बनाएंगे, कैसे अपना काम करेंगे। तो ये वीडियोस उनके लिए है। इस वीडियो को समझें और जैसा मैंने इसमें आपको बताया है इस बेसिस पर आप तैयारी करें। पहले कोर्स करने से पहले कि आपको क्या तैयारी करनी है हमने आपको वो भी बताया है, और कोर्स करने के बाद आपको क्या करना है मैंने आपको इसमें वो भी बताया है।
तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हमारे फ्रेशर बंदे जो हमसे जुड़ रहे हैं या भविष्य में जुड़ना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है। तो आप जब इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से एक तैयारी करके आएंगे तो आप यकीन मानिएगा जब आप कोर्स करेंगे तो आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगी। और अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं करी हैं, आप डायरेक्टली एक जा करके कि भाई नहीं हम बहुत माइंडेड हैं और ऐसा है वैसा है, हम कोर्स कर एडमिशन ले लेंगे उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने कुछ इसी तरीके के और अच्छे टॉपिक्स को लेकर के, जिसमें हम आपको कुछ एक नया और टॉपिक बताएंगे। थैंक यू सो मच और आप लोग हमेशा खुश रहिए।